हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत करुच्ची आमर कर्ण पाठशाला यूट्यूब चैनल को तेज आज भिडियो आम सयद वंश और लदी वंश विषय डिस्कसन करवा पूर्व भिडियो गुड़िक आम खिलजी वंश दास वंश तुगलक वंश विषय डिस्कसन करते यह हूँ आमर दिल्ली रे सुल्तानी शासन जो चली से मध्य 5 जन बा 5टी वंश राजनीति करते दिल्ली रे दिल्ली को राजधानी कर 5टी वंश जो शासन करते प्रथम किए थे ना दास वंश पर पुणी आसिले खिलजी वंश एवं तृतीय आसिले तुगलक वंश एवं चतुर्थ एवं पंचम आसिले सयद वंश एवं लदी वंश आम प्रथम पार्ट रे आम किभली भाव में दिल्ली रे सुल्तानी शासन आरंभ है से सब डिस्कसन करते सहित प्रथम पार्ट रे बा भाग नंबर 1 रे आम कौन करते ना दास वंश विषय आम डिस्कसन करते एवं सेकेंड पार्ट आमर जो पूर्व वीडियो सेकेंड पार्ट रे आम खिलजी वंश एवं तुगलक वंश विषय आम चर्चा करते तेज आज यार थर्ड भिडटी रही भाग तृतीय रही जो थी कि आम दिल्ली रे सुल्तानी शासन माध्यम जो सयद वंश थे सयद वंश एवं लदी वंश सयद वंशर शासन काल टाइम पीरियड थिला 1414 रु 1451 पर्यंत एवं लदी वंशर थिला 1451 मसीह रु 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तेज आम से टाइम पीरियड भितर से किपरि भाव में दिल्ली रे शासन करते समय कौन अधिका बा कौन सी जिनस कौन इनोवेशन होता से सब विषय आम डिस्कसन करवा तुमको कही रखी जो मैंने सब कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करुच से भिडियो निश्चय देखी रख जहाँफल तुम जापर कंप्लीट भाव में जापर जे दिल्ली रे सुल्तानी शासन पर जो तुगलक वंश है जो सयद वंश आसिले और लदी वंश आसिले विषय आम कंप्लीट डिस्कसन करवा कहीं जो एडा हूँ आम 7th क्लास ठार रेफरेन्स रोचे 7th क्लास इतिहास बही से 7th क्लास इतिहास बही सयद वंश और लदी वंश विषय कौन सी चर्चा ना ताहले मु कही रखी एवं जो पिला मैंने 7th क्लास पढ़ुच और यही भिडियो देखुच ताहले तुमे माने भिडियो को जानी रख बा शुणी रख जहाँफल कौन हम ना तुम मैंने आग को या रेफरेन्स हिसाब से व्यवहार कर जहाँफल तुमने आग को आहरी भल भाव में या विषय डीप रिसर्च कर दिल्ली रे सुल्तानी शासन मध्यम आम प्रथम दास वंश पढ़ी दास वंश जहाँकि 1206 ख्रीष्टाब्द रु 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजनीति करते जो थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक सी जड़े दास थे तेणु वंशर नाम दास होता से हिसाब से दास वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक शामसुद्दीन इल्तुतमिश रेजिया सुल्तान गयासुद्दीन बलबन या विषय आम भाग नंबर बा पार्ट नंबर 1 रे डिस्कसन करते खिलजी वंश आसला तुगलक वंश आसला तेज सयद वंश आम डिस्कसन करवा देख तुम मान पूर्व भिडियो आम जो कही तुगलक वंश यार फिरोज शाह पर्यंत आम पढ़ी किंतु फिरोज शाह जो मृत्युवरण करते 1388 ख्रीष्टाब्द 1388 ख्रीष्टाब्द रु नहीं यह 1414 पर्यंत जड़े आउ जड़े राजा हेले जी कि रोचंती नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से दिल्ली रे शासन करते फिरोज शाह ये होचंती भाई तेबे यही नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जितेबाला दिल्ली रे सिंहासन में बसिले और से दिल्ली को राजधानी करी से निजर शासन प्रक्रिया चलैले से समय कौन है ना उज्बेकिस्तान जड़े राजा थे उज्बेकिस्तान राजा होचंती टिमुरलंग सी होचंती उज्बेकिस्तान राजा से समय से कौन कले ना नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ऊपर से अटैक कले मध्य गोटे युद्ध है से युद्ध में कौन होता ना ये तिमुरलंग से विजय लाभ करते नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक से पराजय हेले तुगलक डायनेस्टी एठारे से समाप्त होला एवं एठारे कौन है ना तिमुरलंग विजय कर सारापर जड़े मंत्री थे खिजर खां कौन कले ना से दिल्ली रे से निजर राजनीति कले कारण से तिमुरलंग होचंती उज्बेकिस्तान राजा जे कि उज्बेकिस्तान रु से आसी पुणी दिल्ली रे सिंहासन न बसी से कौन करे ना खिजार खान जे कि होचंती यांकर मंत्री से मंत्री को से दिल्ली रे सिंहासन रे बसाइले एवं ए खिजार खान परवर्ती समय से निजे राजा हला एवं निजे राजा ही से सयद वंशर प्रतिष्ठा करथिला तेबे देखो आमे सयद वंश किपरि प्रतिष्ठा हला एवं सयद वंश रे केते जण रूलर बा से केते जण शासक थिले से सब विषय जानिबा देखो जेतेबेले खिजर खान दिल्ली रे सिंहासन रे बसिले से समय से तांकर राजधानी दिल्ली को ही रखिबा को देले से कोनसी परिवर्तन करि नथिले एवं ए सयद वंश रे टोटल समुदाय 4 जण शासक थिले 4 जण रु प्रथम शासक जे कि खिजर खान से होचंती प्रतिष्ठाता यही सयद वंशर प्रतिष्ठाता एवं से जड़े पावरफुल किंग हिसाब से थिले खिजर खां होचंती जड़े प्रॉफेट मोहम्मद कर जड़े फैमिली मेंबर एवं तेणु तांकर नाम हिसाब रे एही वंशर नाम रखागला सयद कहगला एवं एही सयद वंशर प्रतिष्ठाता खिजर खां से गवर्नर बा मंत्री थिले कहा पाखरे ना मुल्तान मानक पाखरे खिजर खां केते 1414 रु 1421 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से दिल्ली रे सिंहासन रहिले
सी এই সৈয়দ ফ্যামিলির প্রতিষ্ঠাতা এবং সে কোণ কলে না নিজকে নিজে সুলতান হিসাবে সে কেবে ডাকিলে ନାହିଁ কারণ সে কাহা হিসাবে সে রুল করুଥିଲେ না টিমুর লঙ্ক সহায়তারে সে দিল্লীরে শাসন করুଥିଲେ সে জনে মন্ত্রী হিসাবে রাজনীতি করুଥିଲେ তেଣୁ সে কেবে হেলে নিজକୁ জনে সুলতান হিসাবে সে কহিলে নেই সুলতানর অর্থ যে নিজ সাহায্যে কৌশি অন্য কাহার সাহায্য নেই নিজে সে রাজা করিবা এবং নিজে সে সুলতান হবা যাହା ফଳରେ সে নিজ এরিয়া বা নিজর সময় বা নিজর সময়কালକୁ সে নিজ অনুসারে সে যদি ব্যবহার করছেন তাহলে সে নিজକୁ সুলতান কহিবে কিন্তু টিমুরলঙ্ক হিসাবে এই খিজর খাঁ যেহেতু চালুলে সে কেবে হেলে নিজକୁ সুলতান বলি কহুনথিলে তা সহিত সে গোটে কয়েন মধ্যে সে ইস্যু করেছিল যে মনি কয়েন আমি যাকে আজকাল আমি টঙ্কাকিয়া 2 টঙ্কিয়া কয়েন যদি কହୁଛୁ এই খিজর খাঁ গোটে কয়েন ইস্যু করছিলে যাকি হচ্ছে টিমুর নেম যাকি টিমর্সকর নাম অনুযায়ী গোটে কয়েন সে ইস্যু করেছিলেন তা পরবর্তী সময় সে কেতেক ছোট ছোট রিভল্ট গুড়াক সে লড়িছিলে যা সহিত সে দিল্লী গোটে স্ট্রং হয়ে রহি পারলা না এবং সে 1421 খ্রিস্টাব্দে সে মৃত্যুবরণ কলে যেতবে মৃত্যুবরণ কলে তারপরে তাঁর পুত্র যে কি হচ্ছে মুবারক শাহ ইয়ে হচ্ছে খিজর খাঁর পুয় মুবারক শাহ সে শাসনের বসিলা এবং যেতবে সে শাসনের বসিলা সে নিজକୁ নিজে কণ বলি সে ঘোষিত কলা সুলতান নামে সে ঘোষিত কলা এবং এই সময় কোণ হল না সে রয়াল পাওয়ার সে নিজକୁ নিজে স্ট্রং বলি ভাবুলা এবং সে গোটে নূয়া সিটি বা গোটে নূয়া সহর সে বাহার কলা যেটা কি নূয়া সহর নাম রখাগলা মুবারকবাদ এই মুবারকবাদ কিয়ে ইস্যু বা কিয়ে বনাইছিলে না মুবারক শাহ তাଙ୍କ নাম অনুযায়ী সে মুবারকবাদ সে বাহার করলে বা গোটে নূয়া সিটি সহর সে স্থাপন কলে তা সহিত সে কিছু নোবেলস ମାନଙ୍କ দ্বারা সে মৃত্যুবরণ করেছিল বা হত্যা করে গলে যাকি নোবেলস অর্থ হচ্ছে রিচ বা পাওয়ারফুল মଣିଷ যেମାନଙ୍କ পাখରେ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ନା এই মুবারক শাহ তারপরে দিল্লী কিছু সময় পাই উইক হয়েগলা দুর্বল হয়েগলা এবং তারপরে তাঁর পুত্র যে কি মোহাম্মদ শাহ সে পুনি রাজুতি হেলে মুবারক শাহ কেতে মସିହାରେ সে রাজুতি হেলে মোহাম্মদ শাহ না 1434 খ্রিস্টাব্দରୁ 1445 খ্রিস্টাব্দ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ଯେ କି ନ୍ୟୁଫେ ମାନେ ମୁବାରକ ଶାହର ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାପରେ এই মুবারক শাহ সে কমপ্লিটলি মানে টোটাল সে কাহা উপরে নির্ভর হইকি সে রাজা হেলে না যে নোবেলস মানে ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରି ବସିଲେ নোবেলস ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ତା ସହିତ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବା ଯେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ ତେଣୁ এই ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 4 ନମ୍ବର ଯେ ଆସିଲେ ଆଲମ ଶାହା এই আলম শাহ জনে বহুত ভীরু লোক বা ইয়াঙ্ক সময় সে বহুত দুর্বল হয়ে যাইছিলা দিল্লীর শাসন প্রক্রিয়া পুরা দুর্বল হয়ে যাইছিলা এবং ইয়ে জনে কেয়ারলেস বা কোনসি কথাকু সে কোন করুଥିଲେ খাতির ন করি সে কোন করুଥିଲେ নিজর শাসন চলাইছিলে যাহা ফলে আস্তে আস্তে কোন হলা দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা বিগিড়বাকু লাগিলা এবং ইয়ে কোন করুଥିଲେ না গোটে তাঙ্কর মুখ্য শহর বাদুনকু সে ট্রান্সফর করছিলে বাদুন নামক গোটে শহর ଥିଲା সেটাকু সে নিজর মুখ্য শহর কোন কলে না ট্রান্সফর করে দিলে এই ব্যক্তি হচ্ছেন জনে আলম শাহ এই ব্যক্তিଙ୍କର কেয়ারলেস লোক ଥିଲେ এবং ୟାଙ୍କ ସମୟରେ দিল্লী গোটে কোন উইক সহর রূপে পরিচিত ହେଲା পরবর্তী সময়ে ইয়ে কাহা সহিত ওয়ার বা ফাইট ন করি সে নিজ সহরকু ଦେଇଦେଲେ বাহলল লদি হচ্ছেন জনে আফগানিস্তানী তাঙ্ক হাতকু ইয়ে হ্যান্ড ওভর করেদেলে দিল্লীকু এবং পরবর্তী সময়ে দিল্লীরে বাহলল লদির শাসন চালিলা আলম শাহ হচ্ছেন লাস্ট রুলর এই সৈয়দ ডাইনেস্টির शेष शासक होती आलम शाह मृत्यु है क्या द्वारा ना बाहलल लदी द्वारा बाहलल लदी तापर लदी डायनेस्टी आसिकी कौटी दिल्ली रे से सुल्तान हिसाब से निजर राजनीति गले तापर बाहलल लदी निजर शासन आरंभ प्रक्रिया करथिले 1451 ख्रीष्टाब्द नहीं 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत लदी डायनेस्टी बा लदी फैमिली से दिल्ली रे शासन कले तापर यांकर मध्य से प्रथम बा तांकर मेन सिटी जाकु कहबा मुख्य शहर से दिल्ली रे ही रहिला एवं लदी समय रे टोटाल 3 जन शासक जे कि दिल्ली रे शासन करिथिले एवं प्रथम रे होचंती आमे पढि रखबा ए जो जे फाउंडर बा जे प्रतिष्ठाता लदी वंशर सी किए ना सी जने होचंती अफगानिस्तान जे कि अफगान जहा कि पंजाब एरिया साइड रो आसीकी से दिल्ली रे फाइट करथिले कारण पूर्व देखा गला जे सैयद वंशर जो आलम शाह से आलम शाह जड़े दुर्बल लोक बोली हिसाब से जनागला से फल से बाहलल लदी आसिकी पंजाब एरिया आसिकी अफगान रो जड़े व्यक्ति से दिल्ली रे युद्ध करथिले बा फाइट करथिले
तापर से कौन है ना आलम शाह मृत्युवरण कले और बहलोल लोदी से दिल्ली रे शासन कले। तापर ये जने स्ट्रंग ही मेड ए स्ट्रंग किंगडम। तापर पुणी ए बहलोल लोदी कौन करने को चेष्टा कले शहीद समय कौन होता ना दिल्लीटा वीक हो जाता जहाँ दुर्बल हो पड़ा। तापर पुणी जिते बेले अफगान रु आसिक यही व्यक्ति लोदी आसिकी से कौन कले ना दिल्ली को पुणी थे स्ट्रंग करने को से चेष्टा कले। तापर देख बहलोल लोदी सी होती लोदी फैमिली बा लोदी परिवार जड़े प्रतिष्ठाता एवं से क्या वीक कराइले आलम शाह को वीक कर निजे राजा होते सी गोटे क्या साहाଯ୍य बचुले क्या साहाଯ୍य से राजा होते ना अफगान नोबल्स मान साहाଯ୍य द्वारा से जड़े राजा हो पारी। अफगान नोबल्स माने अफगानिस्तान रो जो माने मुख्य व्यक्ति बा धनी श्रेणी व्यक्ति तांको साहाଯ୍य रे ये दिल्ली को चलाउथिले एवं ये गोटे सहर निर्माण करथिले गोटे बड़ सहर निर्माण करथिले जहाँकि जौनपुर सहर नामक गोटे सहर निर्माण करथिले एवं सेटा होछि तांकर बिगर माने सबुठारु बड़ कौन होता राजकीय समय होता। ता सहित से बहुत पावरफुल लोक थिले कारण तांको पाखरे समस्त प्रकार धनी व्यक्तिर लोक मान थिले तेनु से बहुत धनी होइथिले। एवं जेतेबेले 1499 ख्रीष्टाब्द कौन हेले ना ए बहलोल लोदी मृत्युवरण कले। जेतेबेले बहलोल लोदी मृत्युवरण कले तापर तांकर पुत्र जे कि होछि सिकंदर लोदी ए सिकंदर लोदी पुणी दिल्ली रे शासन कले जे कि 1499 ख्रीष्टाब्द रु नहीं 1517 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे शासन करथिले। एवं यांक समय होछि ए सिकंदर लोदी होचंती जने ग्रेट एवं बेस्ट किंग ऑफ लोदी फैमिली जेतिकी लोदी डायनेस्टी जो तीन शासक थे बहलोल लोदी सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ये तीन जन मध्य सिकंदर लोदी जने बढ़िया लोक जे कि बहुत भल काम करते दिल्ली रे एवं सी तांकर कैपिटलटा जहाँकि राजधानी परिवर्तन करते जहाँकि दिल्ली ठारू से आग्रा को तांकर राजधानी परिवर्तन करते केउ मसीह ना 1504 ख्रीष्टाब्द से निजर राजधानी परिवर्तन करते। एवं यही सिकंदर लोदी समय दिल्ली रो शासन व्यवस्था बहुत भल थिला जहाँकि फेयर एंड स्ट्रंग गोटे सुदृढ़ भाव में दिल्ली रो शासन व्यवस्था चली। एवं सिकंदर लोदी गोटे मापक जंत्र निर्माण करथिले मापक जंत्र अर्थात जमी मापिबा पई गोटे जंत्र निर्माण करथिले जोटा कि कुहा जाउथला गजाई सिकंदरी। ए गजाई सिकंदरी रे 32टा चेन को नहीं गोटे कड़ा सृष्टि होतला ताको आमे कहउथले गजाई सिकंदरी। एवं से कौन करथिले ना सिकंदर लोदी से बहुत साहाଯ୍य करथिले जो माने सब लर्निंग आउ आर्ट रे तांको जो मानकर सब इंटरेस्ट थिला तांको से बहुत हेल्प करूथिले। ता सहित से निजे भी भल पाउथिले शिक्षा एवं ए जो चित्रांकन को से बहुत भल पाउथिले। ता सहित तांको समय रे बहुत गुडे लोक मानकु भल सुविधा जोगाई दिया जाउथला जेपरि कि शासन व्यवस्था रे मध्ये तांको ठीक भाव में सुविधा जोगाई दिया जाउथला। एही जो सिकंदर लोदी एही टाइम पीरियड को गोटे ठीक भाव में चलाउथवा राजार समय कह जाउथला। सिकंदर लोदी जिते मृत्युवरण है पुत्र जी कि रही इब्राहिम लोदी सी राजा है इब्राहिम लोदी 1517 ख्रीष्टाब्द रु नहीं 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन रे बसिला। यही समय पूरा उल्टा सिकंदर लोदी शासन व्यवस्था ठारू इब्राहिम लोदी शासन व्यवस्था पूरा अपोजिट थिला जहाँकि सिकंदर लोदी से सब बेले जनता सपक्ष समय इब्राहिम लोदी कौन है ना जनता विपक्ष है। तापरे ये कौन करथला ना जने अत्यधिक रागी लोक थिला जे कि इब्राहिम लोकी लोकंक ऊपर बहुत प्रकार कठोर दंड मध्ये दउथला। एवं ये कौन करथला ना ये जो सब अफगान रो जो नोबल्स मान थिले तांको मानकर कौन कला समस्त पावर से कमाई देथिला जहा फल कौन हला याकू परवर्ती समय रे बहुत गुड़े यार शत्रु बनवा चेष्टा कले कारण ये जो लोदी समय आरंभ होता ये अफगानिस्तान रु आरंभ होता जहाँकि अफगान रो जो मान सब धनी श्रेणी व्यक्ति से साहाय्य करने फल बहलोल लोदी जड़े राजा हो पारे एवं तांको द्वारा ही से बहलोल लोदी समस्त प्रकार शासन व्यवस्था चलाउथिले। किंतु जेतेबेले यह कौन है ना बहलोल लोदीर पुओ सिकंदर लोदीर पुओ इब्राहिम लोदी सी जेतेबेले राजा है इब्राहिम लोदी सी कौन कला ना से जो अफगान रो धनी व्यक्ति धनी श्रेणी व्यक्ति साहाय्य जो दिल्ली चलुता तांको समस्त पावर बा तांको समस्त कौन जी सब अधिकार थिला तांको से कौन कला ऑटोमेटिक काटी देथिला जहा फल कौन है ना यार बहुत गुड़े शत्रु बाहरी गले अत्यधिक ये क्रोधित होते से समय कौन है ना ये सब लोदी डायनेस्टी लोक मैंने आम कहीपर इब्राहिम लोदीर जी थे कौन चाचा सी कौन कले ना बाबर को सी कौन करते ना इनभाइट करते जहाँकि बाबर होती जन मंगल राजा
ସେ ମଙ୍ଗଲର ରାଜାକୁ ବାବରକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ବାବର ଆଉ କିଏ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାବର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାପରେ ବାବର ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ନିଜର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଆଉ ବାବର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ପାଣିପଥ ଯୁଦ୍ଧ 1526 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଇଥିଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ତା ସହିତ ଏହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ଏଠାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କ'ଣ ହେଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରିଲା ଏବଂ ଲୋଧି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଶାସକ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାପ୍ଟର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଗଲେ ଆମର କିଏ ଯେତିକି ସବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଶାସନ ସମୟ ବା ସେଇ ସମୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥିଲା, সেই সব গুড়িক আমি পরবর্তী ভিডিওরে পড়িবা। তা সহিত এই মোগল সাম্রাজ্য আমি ইয়াকু দ্বিতীয় চ্যাপ্টরে কমপ্লিট করে দেবা। এখানে মু তোমাকে কই রাখবি যে সবু আম চ্যানেল আসি ভিডিও দেখুছ এবং সেমানে আম চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে পারিব। তা সহিত এই চ্যানেলে যে ভিডিও গুড়াক পড়ুছি সেগুড়াক সমস্ত প্রকার ছাত্রছাত্রী সাহায্য করব, যেপরি ভাবে আমি ক্লাস 5 রু নেই 12 ক্লাস মানুষ হেল্প করব। তা সহিত যে সব কম্পিটিটিভ এক্সাম প্রিপারেসন করুছ জিকে জিএস ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସୁବିଧାର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଇପାରିବ। ତା ସହ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍ ସହିତ ଆମେ ସିରିଜ ୱାଇଜ୍ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ এই ভিডিଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ, ସେଇଠାରେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ପିଡିଏଫ୍ଟି ଅତି ସହଜରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଠାରୁ ତୁମେମାନେ ପାଇପାରିବ।